देखिए, एक्चुअल में राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत 1984 में ही हो गई थी, जब सबसे पहले साउथ में उडुपी जगह में विश्व हिंदू परिषद की बैठक हुई और उसमें यह निर्णय लिया गया कि हिंदू जागरण चलाएंगे और राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन चलाएंगे। मुझे याद है 1984 में सबसे पहले गंगा जल की रथ यात्रा शुरू हुई थी और वह रथ यात्रा पूरे जिले जिले में गांव-गांव में पहुंचाई गई थी। रथ बनाया गया था, उसमें गंगा जल बड़े बड़े टंकियों में था और सब जगह गंगा जल की पूजा हो रही थी। दिनांक याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि चाईबासा गांधी मैदान में चाईबासा का आया हुआ था रथ, और उस समय एक तरह से जिम्मेदारी हमारे जैसे लोगों के कंधे पे थी। और मुझे याद हो रहा है उदय जी आज भी कि हम लोग जब वहाँ पे तैयारी में लगे, उस समय भीड़ कम थी, लेकिन ज्यों ही गंगा जल रथ यात्रा गांधी मैदान में घुसी, पूरा गांधी मैदान अगल बगल का पूरा इलाका पेट्रोल पंप से लेकर सही पर इतना खचाखच भर गया कि मुझे लगता 10,000 15,000 लोग उस गंगा जल रथ यात्रा को देखने के लिए आ गए। बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी, कतार से लोग एक एक करके अंदर रथ के पास जा रहे थे, दर्शन कर रहे थे, और सुबह हो गया, इतने लोग थे। तो वहाँ से मुझे लगता है कि एक अच्छा शुरुआत हुई और तब से हम लोग भी राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े। उसके बाद मुझे लगता है कि 1989 में रामशिला पूजन का कार्यक्रम हुआ कि प्रत्येक जिला में, मंडल पे, बड़े शहरों में कुछ ईंटों को हम रामशिला के रूप में पूजा करेंगे और पूजा करने के बाद उसको हम लाल कपड़े में लपेट के अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। वह कार्यक्रम भी, उसका फोटो भी मैं आपको दूंगा, वह कार्यक्रम भी पिलाई हॉल में बहुत भव्य तरीके से हुआ है और हमने रामशिला पूजन किया। उस समय एसडीओ TN शर्मा जी नए नए आए थे, हम लोग से थोड़ी उनकी बातचीत भी हुई कार्यक्रम को लेकर, फिर बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। उसके बाद फिर हम लोग की 2 नवंबर अक्टूबर आया, 30 अक्टूबर 1990। 30 अक्टूबर 1990 को पहली कार सेवा विश्व हिंदू परिषद द्वारा घोषित की गई। उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी उसकी, और लाल कृष्ण आडवाणी ने घोषणा कर दी कि मैं सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा निकालूंगा, कार सेवा यात्रा। आपको मालूम है अयोध्या से 25 सितंबर को निकले और 23 अक्टूबर को समस्तीपुर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और झारखंड के मसानजोर गेस्ट हाउस में उन्हें नज़रबंद किया गया। वहाँ से आंदोलन ने एक थोड़ा उग्र रूप ले लिया और 23 तारीख को उनके गिरफ्तारी के बाद आडवाणी जी की पहली गिरफ्तारी पश्चिमी सिंहभूम में 24 तारीख को अशोक सारंगी की चक्रधरपुर में, और उन्हें 25 अक्टूबर को जेल भेजा गया, चाईबासा जेल। इसी बीच कार सेवक काफ़ी संख्या में अयोध्या पहुंच चुके थे और 2 नवंबर को जब कार सेवक मस्जिद के ऊपर चढ़े तो सरकार द्वारा फायरिंग का आदेश दिया गया। इसमें 50 कार सेवक मारे गए थे और मुख्यतः 2 आदमी बहुत प्रसिद्ध हुए, कोठारी बंधु, जो सबसे ऊपर गुंबज में चढ़ गए। उनकी मृत्यु के बाद पूरे देश में गिरफ्तारी का दौर शुरू हुआ और मुझे याद है कि हम लोग भी चाईबासा के पूर्व भाजपा विधायक राजेश उमरी के नेतृत्व में सदर थाना पहुंचे। 20-25 लोग हम लोग थे, जिसमें मैं भी था, राजेश उमरी था, राजू चौबे, बैरंगलाल चिरानिया, ललित शर्मा, दिलीप राम, अशोक जैन, विजय सिंह, ऐसे बहुत से लोग थे। हम लोगों ने आके गिरफ्तारी दी और शाम तक हम लोग को चाईबासा जेल भेजा गया, जहां मुझे लगता है कि हम लोग कम से कम 16 दिन थे। एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता हूं, कुछ लोग 22 दिन भी बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं 28 दिन थे। उसके बाद हम लोग की रिहाई। उसके बाद 6 दिसंबर का मौका आया, 6 दिसंबर 1992। मुझे घटना याद है, पूरे देश में बहुत तनाव था, हम लोग भी अपने घरों में बैठे हुए थे। करीब 11:30 बजे दिन में सदर थाना प्रभारी का मेरे पास टेलीफोन आता है
और वो कहते हैं एसपी साहब सदर थाना में बैठे हुए आपको बुला रहे हैं। मैंने कहा गिरफ्तार कीजिएगा क्या? बोले नहीं नहीं इससे बात। मैं गया सदर थाने में तो पुराने बिल्डिंग बाहर में एसपी साहब कुर्सी में बैठे हुए थे। मैंने राम सलाम किया। उस समय एसपी जगदीश राज जी थे। मैंने कहा गिरफ्तार करना है क्या सर? बोले नहीं नहीं आइए बात। इधर उधर की हम लोग बातचीत करने लगे। कितना यहाँ से कार सेवक गया? मैंने कहा संजय कर्मकार जी के नेतृत्व में 57 कार सेवक 1 नवंबर को यहाँ से रवाना हो चुके। 1 दिसंबर। अचानक 12:30 बजे फोन की घंटी बजी और एसपी साहब बात करने लगे। कोई उच्चाधिकारी थे, अंग्रेजी में बात हो रहा था और मैं इतना ही समझा कि अयोध्या में मस्जिद का धराशायी कर दिया गया है और हम लोगों को गिरफ्तारी के आदेश जारी हो गए। मैंने एसपी साहब को तब देखते हुए कहा कि कहाँ जाना है, हाजत में कि घर? उन्होंने कहा नहीं, आपको मैंने बुलाया था बात करने के लिए, आप निकलिए, लेकिन 15 मिनट बाद आपको मेरी पुलिस खोज के अरेस्ट कर लेगी। मैं वहाँ से लौटा, हड़बड़ा के घर में 2-3 कपड़ा लिया और अपने एक परिचित के घर चला गया, जहाँ मैं करीब 20 तारीख तक था। उसके बाद पुलिस का जब दबाव और बढ़ने लगा तो मैं अपने मामा घर झालदा चला गया। फिर वहाँ से मैं लौटा। इस प्रकार वो आंदोलन का दौर शुरू हुआ। सबसे बड़ा गर्व और खुशी की बात है कि हमने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया था, आपातकाल के में भी हमने हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन में हमें सक्रिय रूप से शामिल होने का मौका मिला। और एक भव्य मंदिर 2-3 सालों में बन के हो जाएगा तो हमें इस बात का संतोष मिलेगा, मेरे जैसे लाखों करोड़ों युवाओं को, कि जिस मुहिम को 1984 में शुरू की गई थी, जिसके एक मामूली सिपाही थे, वह मुहिम अब हमारे आंख के सामने पूरी हो गई और हमें एक भव्य राम मंदिर हमारे सामने बन के तैयार हो गया। ये हमारी खुशी की बात है।